हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने कल वीडियो भी बनाया था और जैसे कि कल शिक्षा मंत्री जी सदन में बोले हैं कि TRE 4 आने वाला है, तो आप लोगों को भी पता है कि TRE 4 आने वाला है। मगर क्या जो सदन में शिक्षा मंत्री जी बोले कि मई में उसका एग्जाम हो जाएगा, तो क्या सच में मई में एग्जाम हो जाएगा? तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देन चलिए हम बात करते हैं कि देखिए, सदन में जब शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि मई में एग्जाम होगा, TRE 4 आएगा और उसका एग्जाम भी होगा, तो देखिए ये कंफर्म है कि TRE 4 अब आएगा। जो आप लोगों को डाउट हो रहा था कि TRE 4 नहीं आएगा या बहुत लेट हो गया है, तो मैंने इस पर बोला भी था कि नहीं, TRE 4 आएगा। और अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि TRE 4 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन का ईयर चल रहा है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ये कंफर्म है कि TRE 4 आएगा। हाँ, इसके बाद अब आएगा या नहीं आएगा TRE 5, तो ये कंफर्म नहीं है, बट TRE 4 कंफर्म है कि 100% आएगा। अब बात कर लेते हैं कि मई में क्या एग्जाम होगा। तो देखिए, अब मई में या नोटिफिकेशन आएगा या एग्जाम होगा, इस पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बट यहाँ तक है कि मई में आप लोगों का एग्जाम होना थोड़ा असंभव है, लेकिन आप लोग के पास टाइम अभी कम है, क्योंकि प्रोसेस इतना जल्दी जल्दी होता है ना कि पता ही नहीं चलता कि कब फॉर्म भरा गया और कब एग्जाम हो गया। क्योंकि जब TRE 1 में जब मेरा एग्जाम हुआ था, मैंने फॉर्म भरा था, तो हम लोग फॉर्म इतना जल्दी भराया और फॉर्म एक यानी 20 से 25 दिन फॉर्म भरने का टाइम था, और फॉर्म भरने के बाद ही 1 महीने के अंदर ही एग्जाम हो गया और उसके बाद तुरंत रिजल्ट देके हम लोग को ज्वाइनिंग करा लिया गया था। तो प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, और वही प्रोसेस अब हो सकता है कि TRE 4 में भी हो। और TRE 2 का भी यही प्रोसेस था। TRE 3 में थोड़ा री एग्जाम हुआ था, इसीलिए उसमें थोड़ा लेट लग गया री एग्जाम के कारण, नहीं तो उसका भी एग्जाम बहुत जल्दी हो गया था। तो इसी कारण TRE 4 में भी अब आपको पता है कि एग्जाम तुरंत फास्ट में ले लिया जाएगा, और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कब फॉर्म भराया और कब एग्जाम का डेट आ गया। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और ये मान के चलो कि आप लोगों के पास 60 से 70 डेज है, यानी 60 से 70 दिन आप लोगों के पास केवल है। तो उसी में आप लोगों की तैयारी करनी है। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन अब आने वाला है। जैसे ही शिक्षा मंत्री बोले हैं, शिक्षा मंत्री जी की मई में हम एग्जाम ले लेंगे, तो आप मान के चलो कि अप्रैल में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए, और मई या जून तक में आप लोगों का एग्जाम भी हो जाए। थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि सदन में वो विपक्ष के सवालों से बचने के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने जल्दी जल्दी में मई का नाम ले लिया हो, ये भी हो सकता है। तो इस पर कुछ नहीं कह सकते, कभी भी आ भी सकता है, और जल्द से जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्जाम का डेट आ गया, और इसी तरीके से आपको रिजल्ट दे करके आपकी ज्वाइनिंग भी करवा ली जाएगी। क्योंकि इलेक्शन है, तो उससे पहले ही होगा कि आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा ली जाए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखो। अब बात आती है कि अगर एग्जाम होगा मई में या जून में, जब भी होगा, तो आप लोग के पास केवल 60 या 70 डेज है, और उसी में आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। और किस तरीके से तैयारी करनी है वो मैंने काफ़ी वीडियो भी बना रखे हैं, और बुक वगैरह भी प्रोवाइड उसमें यानी वीडियो में बता रखे कि कैसे तैयारी करनी है, और इसमें भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है कि आप लोग NCERT की बुक पढ़ो, क्योंकि NCERT की बुक में से यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन होते हैं कम, वो NCERT और SCERT को ही फॉलो करते हैं, और आपको 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो NCERT से हूबहू उठा करके दे दिए होते हैं। तो आप लोग NCERT को अच्छे से कवर करिए। और अगर आप लोग का सब्जेक्ट से है, जैसे 6 to 8 से है, आप लोग सब्जेक्ट पे है, तो सब्जेक्ट के लिए तो NCERT बिल्कुल मस्ट है। NCERT और SCERT दोनों को आप लोग कवर करिए। और उसके बाद है कि आप BPSC पूर्वालोकन का बुक लीजिए, और वहाँ से आप कवर करिए। प्रीवियस ईयर का बुक है BPSC पूर्वालोकन में, कि आपको प्रीवियस ईयर के उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वहाँ से आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और क्वेश्चंस में आपको डिस्कशन के लिए भी वहाँ डिटेल में दिया होता है, और फिर वहाँ से आप देख करके अपनी बुक से आप तैयारी करिए, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी होती है। तो इसके बाद है कि आपको करंट अफेयर की भी तैयारी करनी है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत मेन रोल निभाता है, और उसमें से अच्छे मार्क्स आपको उठ जाते हैं करंट अफेयर से। तो आप करंट अफेयर को स्किप नहीं कर सकते हैं, तो करंट अफेयर की आप तैयारी करिए। और करंट अफेयर के लिए भी मैंने बुक बता रखा है।
तो आप वो बुक लीजिए, यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं और मंथली वीडियो देख करके जब आपका एग्जाम होगा उससे पिछले आप 1 साल का करंट अफेयर देख ले तो आपका करंट अफेयर की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैथ के लिए बीपीएससी पूर्वालोकन में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं आप उसको रिपीट करिए, रिवाइज करिए और एसएससी लेवल की मैथ तैयारी करिए, फिर आपकी वो भी हो जाएगी। देखिए आप लोग के पास टाइम अब बहुत कम है, 60-70 डेज है। हम लोग के पास भी टाइम नहीं था, हमने तो केवल 1 महीने के अंदर तैयारी करके मैंने अपना सिलेक्शन ले लिया था। तो फिर भी आप लोग के पास अभी है टाइम और आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इस बार आप लोगों को चूकना नहीं है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है। आप लोग बिल्कुल ना चूके, क्योंकि इसके बाद पता नहीं, हो सकता है वैकेंसी आए या ना आए, चांस मिले या ना मिले, क्योंकि अभी चुनावी ईयर है। तो आप लोगों का चांस है TRE4 आएगा, 100% आएगा और आप लोग अपना सिलेक्शन लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए बस आज का वीडियो बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।